तो जी पूर्व है ना, सुबह स्कूल जाने से पहले मेरे अकाउंट को हमेशा चेक करके जाता है ये लड़का। ध्यान रखता है पूरा अर्निंग पे। और सुबह ये मतलब किसी का कमेंट आ रहा है या फिर मतलब कितने व्यूज़ हुए, कितने डॉलर हुए, ऐसे चेक करता रहता है। वैसे दिन में भी चेक कर लेता है। पूर्व मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ सिखाता है। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। और साथ में मैं बना रही हूँ इसका लंच में पराठे तो ये लेके जाएगा। आज बोला कि मैं मैगी खा के जाऊँगा और मैगी के साथ ना लस्सी पी के जाऊँगा। ठीक है भाई। और मैं फिर बाहर मौसम देख रही थी और आजकल है ना मौसम तो इतनी आंधी आ हुआ है कि कोई ये नहीं बता सकता कि झाड़ू पोछा कर रहा है। भर दे हुए यो राम जी कति पूरे करने बूंदी डाल है। मेरे तो बाहर का तो नकती सा हो जावे यार। एक हफ्ते से ना मैं ऊपर तो झाड़ू पोछा करके ही नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़्यादा आंधी हो रही है। मगर रुक के जावे जब भी कर कहूँगी। अब ये पूरब जा रहा है सुबह सुबह स्कूल। और आज बाइक से पता नहीं सुबह सुबह क्या लेके आए था। आज ये इनके दर्शन भी बूंढे हैं। सामने कौन आ गया। बाइक से जा रहा है आज ये स्कूल। बोला आज बाइक से जाऊंगा मैं। ठीक है। कभी 10-5 मिनट लेट हो जाता है ना तो बाइक से चला जाता है। फिर मतलब है ना हमारे खेतों के पास ही है इसका स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-1 किलोमीटर है बस हमारे घर से। तो फिर चला जाता है। इसके जाते के साथ काम पे जुड़ जाऊँ मैं। जाते के साथ यह वाली गैलरी तो पूरी भर जाए, बूंदी ढाल कर देता है। फिर मैं ना इसने दो दूँ। देखो आप पे देख लो रेत, कितना रेत है सब पीछे तो और भी ज़्यादा। और ऊपर छत पे देखियो ये मैंने कपड़े सुखा रखे, वाइट वाइट कपड़े। एक बार मैं धोती हूँ ना, क्योंकि वाइट कपड़े सबके साथ नहीं धुलते। तो मैंने सोचा कि अब इन कपड़ों को उतार के और फिर गैलरी को धोऊंगी। पहले धोती हूँ, फिर वाइपर मारती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। 3-3 बार काम करना पड़ता है इसके अंदर। और पूरब के पापा आराम से सो रहे होंगे। वे तो ना ऐसे बोल दे पूरे जाने के बाद कि सो जाओ और 1-2 घंटा उठ जाइए बाद में। मगर मैं नहीं सोऊंगी, मेरे को उठना पड़ता है। आप तो झाड़ू पोछा करोगे नहीं, मेरे को ही करना है। तो मैं नहीं सोती, कभी सो जाती हूँ रात को, मतलब लेट उठती हूँ ना तो कभी सो जाऊँ कभी उठ जाऊँ। मेरा ये ही है। जब ज़्यादा हो ना घर साफ़ हो तब तो चल सो ही रहूँ, और जब घर साफ़ नहीं होता ना तो मैं उठ के काम करने लग जाती हूँ। ये देखो सामने आप सबको दिख रहा होगा, सो रहे आराम से। सुबह हम एसी कर देते हैं बंद पूरब के जाने के बाद। और फिर मैं झाड़ू पोछा करके अपने सूट को कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि मैंने सूट पहनना था आज ही। पूजा करने से पहले पहले मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि प्रेस करके फिर मैं नहाने घुस जाती हूँ। और अब मैं डेली सूट पहनने लगी, है ना। आप बोलते हो ना सब, तो ऑडियंस की बात भी माननी पड़ती है। और काफ़ी सारे सूट है यार, क्या काम आएंगे। सही कह रहे हो आप भी। आप बोल देते हो तो मेरे सूट भी काम आ जाते हैं, पहन लेती हूँ। नहीं तो ये ऐसे ही अलमारी में मतलब ना 3-3 साल के पुराने सूट रखे, उनको कोई नहीं बता सकता पुराने सूट है। ये भी पिछली बार ही आप सब लाइव में पूछ रहे थे कहाँ से मंगवाए। ये सूट मैंने मंगवाया था एक पेज से ही मंगवाती हूँ ऑनलाइन। जींद जुलाना वाले खोल रहे हैं, लक्ष्मी अप्रैल के नाम से पेज है उनका, वहाँ से मंगवाया था पिछली बार। जब ये शुरू में मतलब चाले चाले थे, जब 1400 रुपये का स्टार्टिंग सूट आया था ये, जब किसी ने भी नहीं पहना था तब मैंने ही पहना था ये सूट। उसके बाद तो पिट गए यार। पहनने में तभी मज़ा आया जब कोई नहीं पहने, उससे स्टार्टिंग में आप पहन के दिखाओ। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी आज है फ्राइडे और आज मैं थोड़ी जल्दी उठी थी, क्योंकि जल्दी उठ के कल तो लेट सोई थी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट ही उठी सुबह। तो कल मैंने पोछा नहीं लगाया था। ऐसे ही सोई गई, झाड़ू दे दी, पोछा नहीं लगाया। लेकिन आज तो रात को मैंने ये ही सोच के सोई थी कि भाई सुबह जल्दी उठना है, झाड़ू पोछा करना है बढ़िया क्लीन। तो झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है और नहाई, पूजा करी। और अब प्रशांत के फादर गए हैं फ्रूट लेने, क्योंकि फ्रूट ख़त्म हो रहे थे। आप सबने देखा था मार्केट में मैं गई, लेकिन मैं लेके नहीं आई। तो अभी वे गए हैं चुपाड़ में बैठे। अभी तो मैंने फ़ोन करा था, फिर मैं पास्ता
और हर चीज़ और मंगवाना था, पास्ता नहीं लेके आई थी कल, भूल गए, लेने तो गए थे लेकिन भूल गए। फिर बोला ठीक है अभी तो और याद कर ले, 1 घंटा मैं बैठा हूँ, अरे बता दिए ही बता। मैं कहना ये 2 चीज़ ले आई। और आज मैंने ये ग्रीन वाला सूट पहना है, ये वाला साइड में इसके ये कॉर्नर पे कढ़ाई है, ये वाला सूट पहना है, प्रिंटेड मसलिन में इसका दुपट्टा है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही बुक करा था पिछली गर्मियों में, तो आज मैंने सोचा यार ये पहन लेती हूँ। तो आप सब बोलते रहते हो क्योंकि लाइव आती हूँ, सूट पहना करो, सूट पहना करो, सूट में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अब रोज़ सूट पहनने लग गई। और धूप यार बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा धूप। अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, आज तो सोफ़ा मैच हो रहा है सूट के साथ। कॉफ़ी बनाऊंगी क्योंकि अर्सीज़ ख़त्म हो रहा है, तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ कब अर्सीज़ लेके आएंगे, कब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। पूजा मैंने कर रखी है पीछे, आप सब देख सकते हो। तो आज है ना मेरा कुछ अलग खाने का मन है, क्या बताऊँ आपसे, अचार रोटी। आज हम अचार रोटी खाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे। और प्रशांत कल रात को 11 बजे मेरे से ऐसे कह रहा, मम्मी जी रसमलाई खाए बहुत दिन हो गए, रसमलाई खाएंगे आज। मैं कहा ठीक है शाम में लेकर आऊँगे रसमलाई। और कल वो गार्लिक ब्रेड के लिए भी बोल रहा था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि नहीं अब कभी फिर खाएंगे। लेकिन आज उसको कुछ स्पेशल खिला के लेके आऊँगी या फिर पैक करवा के लेके आऊँगी। आज जाऊँगी बाज़ार क्योंकि यार है ना मीठा खाए कई दिन हो गए, मीठा बिना नूहे लग गए। जाऊँगी। और देखो पसीने कितने ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, बहुत घनी आजकल सच में। अपना ख्याल रखा करो। किचन का काम सारा कंप्लीट है और अब बस ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से आऊँगी लाइव। और पंखे को तो बंद करूँ यार क्योंकि फिर है ना पंखे की आवाज़ आने लग जाती है। और है ना मेरा यही कहना था फ़ोन पे ना आज सुबह सुबह कल से फ़ोन आने लग रहे इसके मामा की लड़की के, हस्बैंड जी के मामा की लड़की, यहीं पास गांव में शादी हो रही है उसकी खिजूरी में। लेकिन अब वो वहाँ पे रहने लग गई, रेवाड़ी RPS स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो उसका फ़ोन आ रहा था परसों से ही कि पूछूं प्रशांत के कितने मार्क्स आए हैं। फिर उसने व्लॉग देख लिया, लाइव में पता नहीं जुड़ पाती है या नहीं, इस चीज़ का तो मेरे को पता नहीं है कन्फर्म। लेकिन उसने ब्लॉग देखा, फिर पूछ रही थी भाभी कितने नंबर आए। मैं कहा इतने नंबर आए। उसकी लड़की अभी 10th क्लास में आई है और बहुत अच्छी है वो। वैसे है ना मेरे को ना ऐसे जो भी ना मेरे रिश्ते वे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ फ़ोन करने से कुछ नहीं होता। देखो टाइम पे ही फ़ोन करो जब उसको ये हो कि हाँ भाई अब रिजल्ट आ रहा है, अब ये बार है, ये त्यौहार है, मतलब ऐसे ऐसे खास उन पे फ़ोन करो पता लगे। और इतना टाइम देखो मेरे पास भी नहीं रहता कि अरे यार गर्मी लगने लगी बहुत कि मैं रोज़ रोज़ बात करूं। क्योंकि ना यार मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मैं घर का भी काम करती हूँ, व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है, रील्स भी बनानी पड़ती है, कमेंटों का जवाब भी देना पड़ता है, लाइव भी आना पड़ता है, घर का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना मेरे पास भी टाइम नहीं रहता कि मैं रोज़ रोज़ किसी से बात करूँ। पहले तो कर लिया करती, पहले मैं फ्री रहा करती, अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहने लगा। तो लेकिन जब मैन उन पे फ़ोन करते ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रेखा, जो तेने मेरा व्लॉग देख रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ी ना बिजी रहूँ हूँ, फ़ोन नहीं कर पाती। ऐसा हुआ सुबह सुबह मैंने सोचा कि अब झाड़ू पोछा बाहर से कर दिया था, अंदर से नहीं करा था, कि अब ये तू फ़ोन कर लेगी ना तो कर लेगी, फिर लाइव आ जाएगी, फिर दोपहर में प्रशांत आ जाएगा, खाना पीना ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। जब मन ने करा जब उसने नहीं उठाया, जब उसने करा जब मन ने नहीं उठाया, ऐसे ही रहा है। लेकिन है ना जब भी बेचारी मतलब मेरे जो भी मतलब अब अटैच है ना, जो भी मतलब मेरी फ्रेंड है और मेरी बहन वगैरह है, कोई भी है, वे मेरे को ना बहुत अच्छे से समझने लगी कि एक तो मेरा फ़ोन साइलेंट ज़्यादा रहा है, 24 घंटे साइलेंट रखूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहा लाइव की, लाइक की, कदे कहेगी तो घुर 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 बोले जावा है। तो मैंने साले ने पहले तो मैं जहाज छाप दिया करती, फिर मैं कहा यार जहाज छापे तक अब ना चल रहा है, ये मैंने साइलेंट पट के रखू हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने। प्रशांत को बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दी और आगे बच्चा और मेहनत करेगा तो आगे और नंबर लेके आ जाएगा। वैसे मेहनत तो अब की बार भी बहुत ज़्यादा करी थी, लेकिन आपने पिछले वाले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है।
कमेंट मतलब है ना, आप व्लॉग देखो ना तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो, कमेंट जरूर किया करो, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कुछ बात आपको अच्छी लगे तो अच्छी बताया करो, गलत लगे तो गलत बताया करो, कुछ मेरे को नहीं पता तो आप समझाया करो। ऑडियंस का एक यही फर्ज रहता है कि उसके व्लॉग देख के जो भी मिस्टेक हो या फिर कोई बात आपको अच्छी लगे तो वो कमेंट के जरिए आप हमारे तक पहुंचाया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लिप के साथ। शाम को जाऊंगी प्रशांत के साथ मार्केट, रस मलाई खाऊंगी या लेकर आऊंगी, ठीक है। आप सब तभी खवाऊंगी। अब हस्बैंड जी आ चुके हैं मार्केट से सामान लेके, फ्रूट वगैरह, और आज पेस्ट्री भी लेके आए हैं। खाने का मन कर गया था वैसे तो, मेरा आज रसमलाई खाने का प्रोग्राम है, प्रशांत के साथ लेके आऊँगी, लेकिन फिर मैंने बोल दिया पेटीज लेके आ जाना, मन है। पेटीज नहीं, पेस्ट्री पेस्ट्री पेटीज एक के नाम हो जाए इनका, सेम सेम बिचड़ जाऊँ मैं। पेस्ट्री लेके आ जाना, खाने का मन है। तो फिर ये 2 पेस्ट्री लेके आ गए थे, और मैंगो लेके आए थे, बनाना लेके आए थे, एंड पास्ता, क्योंकि पूरब ने काफ़ी दिन हो गए थे पास्ता लेके आ जाओ मम्मी, सुबह नाश्ते में लेके जाऊंगा कभी। यार दिन के बीच में बना के भी खा ले, रोटियों से बोर हो जाता है इंसान खा खा के। और हमारे घर में स्टार्टिंग से यही है, हम ये नहीं है कि रोटी सब्जी यही है। और ये धूप मंगवाई है, ये वाली धूप, क्योंकि हम तुलसी में लगाते हैं हमेशा ये वाली है। और केला नया मैं ना हरदम होल में रखा कर, फ्रिज में केले ख़राब हो जावे ना, इसलिए हमेशा होल में ही रखते हैं। तो ये पेटीज आ गई है, खा लो आप सब भी। कैसी लग रही है? चॉकलेट वाली ही मंगवाई है मैंने 2, अच्छी लगी, बहुत ही टेस्टी थी खाने में तो, और कभी कभी खानी भी चाहिए। अब मैंने, आप सब ने देखा होगा, मीठा बिल्कुल बंद कर रखा है, बिल्कुल बैन कर रखा है मीठा। तो यार कभी कभी मन कर जाता है बहुत तेज़ खाने का, तो मैंने आज ऑर्डर दे दिया था कि पेस्ट्री आनी चाहिए आज घर में तो मिनिस्टर का ऑर्डर माना जाता है सारा, होम मिनिस्टर ऑन द टॉप। क्यों, क्या बोला? वो फ्लेवर अलग था, चॉकलेट में ना हो। फिर तो रहने दे। बेकराज वाले कब ना मिला? एक राजाड़ा की तो शोरूम से पहले 2-3 दिन बाद आ चाहिए, खत्म 2-3 दिन बाद खत्म हो रोज। हाँ, फिर और सारे पूछ लियो। फिर स्ट्रॉबेरी तो वो थो ही ना कॉफ़ी को, स्ट्रॉबेरी अच्छा ना लगा मैंने, जब भी तो ना लाए दिखा आज मैं पूरा विस्क जाऊंगे भतीजा बड़े का, मिल जाएगा, पक्का ना मेरा मिले बेगा, मिल भी जाएगा, इतने से बड़ी जगह से मिल जाएगा। बढ़िया, ये तो सही है, एक नंबर। पंखा चला दो। आज भाई प्रशांत नहीं है, प्रशांत के पीछे से पेटीज मंगवा के खा रहे हैं आज हम व्लॉग में देख के गाना सुन, मम्मी जी मेरे लिए नहीं लेके आए, खुद खा लिए। उनके लिए खा लिए, शाम में जाओगे बाजार में? शाम में जाऊंगी, खवा लूंगी। मन जब ना मंगवाए कि वो खान की कह रहा था रसमलाई, तो उसने खवा लूंगी जब ना मंगवाए मैंने। लेकिन देखेगा ना जब जब ने कहा मम्मी जी खुद मंगवा के खा लिया है ना मुझे पता है, क्या पता, ऐसे ही करते हो तुम। सही कहो, एनु ही कहोगा, मुझे पता है ऐसे ही पीछे से मंगवा के खाते हो तुम उसकी बात इतनी हंसी आ मैंने तो की बात मैं बहुत ज्यादा। पापा जी आपके कहने से तो सब कुछ ला के दे देता है, हाँ जब मैं बोलता हूँ ना तब नहीं ला के देता। सब कुछ आवे, सब कुछ आवे। पंखे को बंद कर दो बेटा। खाने में क्या बनाऊँ, तेरे पराठे बनाऊँ या कुछ और? पराठे बना देना। ठीक, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, गोली ले एकदम सिर में दर्द होगा, पता ना क्या बात हुई एकदम बहुत तेज। सो के भी देख ली मैं, लाइव भी मैंने जल्दी काट दी, 20-25 मिनट में लाइव काट दी थी। और जब से सिर में दर्द, मैं कल सोए पीछे आराम लग जावे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं है, पूरा हुआ है ना, तब उठी हूँ फिर वो सिर में दर्द हो रहा है।
ये रख दे इसको। तो जी गोली लेके मैं थोड़ी देर सो गई थी, अभी उठी हूँ। अभी प्रशांत जाएगा जिम में, और आज है ना पता नहीं एकदम ही मेरे ऑटोमेटिक सिर में दर्द हो गया। आप सबने देखा होगा लाइव आ रही थी ना, उसी टाइम मेरे सिर में दर्द होगा बहुत तेज। तो अब थोड़ा आराम है, अब उठूँगी बस कुछ खाने पीने की चीज़ बनाऊँगी, या तो कॉफ़ी पीऊँगी या फिर कुछ और देखती हूँ क्या। आज मैंगो शेक भी बना सकती हूँ, चाहे रूह अफ़ज़ा का पानी बनाऊँगी, कुछ ना कुछ पीने की चीज़ ही बनाऊँगी, खाने की तो नहीं बनाऊँगी। और व्लॉग कैसा लगा आप सबको, मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, जैसे भी भाई मेरे घर में जो खाते पीते हैं, जैसे हम रहते हैं, वही सारी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ मैं। तो व्लॉग को लाइक किया करो सब, और कमेंट तो ज़रूर किया करो। जो भी मेरे मतलब व्लॉग देखते ना, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और मैं रोज़ ऐसे ही व्लॉग आप सबके लिए लाती रहूँगी। मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मतलब मेरा ना इतना ज़्यादा साथ दे रही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद काफ़ी दिन हो गए बोले, वैसे लाइव में तो हमेशा बोलती हूँ, आज ब्लॉग में भी बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, और मेरे व्लॉग ने ना शेयर मारा करो सब, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता, जो भी आएगा आपके सामने आएगा। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, बाय बाय।